भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत ये चारों अंतरिक्ष यात्री 14 दिनों तक ISS में रहेंगे। कैसा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कितना बड़ा है, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं, वहां लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते और सोते हैं, क्या वहां नहा भी सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। दरअसल ISS को लेकर हमेशा से एक उत्सुकता लोगों के बीच रही है, खासकर वहां अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन बिताने के बीच, क्योंकि वहां जीवन पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है। ISS एक छोटा सा अंतरिक्ष शहर है जहां वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर नए आविष्कार कर रहे हैं। ISS को लेकर तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक विशाल अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। यह अंतरिक्ष में मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है। इसे कई देशों ने मिलकर बनाया है। ISS का निर्माण 1998 में शुरू हुआ, 2011 तक इसे पूरा कर लिया गया। यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिससे यह हर 90 मिनट में एक पूरा चक्कर पूरा करता है। ISS का आकार लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 73 मीटर, चौड़ाई 109 मीटर, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, यानी करीब 4 मंजिला मकान के बराबर। इसका कुल वजन 420 टन है। 420 टन वजन में लगभग 76 से 187 हाथी हो सकते हैं। एक वयस्क भारतीय हाथी का वजन लगभग 2.25 से 5.5 टन होता है। इसके 932 घन मीटर में लोग रह सकते हैं। यह जगह किसी बड़े घर के बराबर होती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ISS को चलाने के लिए ये प्रमुख प्रणालियां काम करती है, जिसके बारे में हम बताएंगे। सौर ऊर्जा प्रणाली ये काम करती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी प्रणाली की बात करें तो जीवन निर्वाह प्रणाली। ISS पर ऑक्सीजन, पानी और तापमान नियंत्रण के लिए उन्नत प्रणालियां लगी हुई है और पानी को इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़कर ऑक्सीजन बनाई जाती है। पानी की रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें, अंतरिक्ष यात्रियों का पसीना, मूत्र और अन्य नमी को शुद्ध करके पीने के पानी में बदला जाता है। यानी अंतरिक्ष यात्रियों को यहां अपना रिसाइकिल किया हुआ पसीना और मूत्र भी पीना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन, विशेष फिल्टर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। संचार प्रणाली भी यहाँ पर काम करती है और आपको बताएं कि नासा का ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम इसमें मदद करता है। नेविगेशन एवं माइक्रोग्रेविटी। ISS में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए सभी वस्तुएं तैरती रहती है। और आपको बताएं कि वैज्ञानिक यहाँ पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसको लेकर के बड़ी बातें निकल करके सामने आएगी। ISS को कक्षा में बनाए रखने और उसकी ऊंचाई बनाए रखने के लिए 2 प्रमुख प्रणालियां ईंधन का उपयोग करती हैं। प्रोपल्शन सिस्टम, ऊंचाई नियंत्रण और मैन्यूवरिंग। ये काम रॉकेट इंजन के जरिए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी प्रणाली की, तो अमेरिकी इंटरनेशनल सेगमेंट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन आयन थ्रस्ट का इस्तेमाल होता है। वो ईंधन के तौर पर जेनॉन गैस का उपयोग में लाते हैं। आयन थ्रस्टर्स बिजली से जेनॉन गैस को आयनित करके थ्रस्ट पैदा करते हैं। ये सिस्टम कम ईंधन में लंबे समय तक काम कर सकता है, लेकिन इसकी थ्रस्ट कम होती है। कई मॉड्यूल होते हैं जिन्हें अलग अलग देशों ने बनाया है। इसमें 16 देश शामिल हैं और प्रमुख मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो अमेरिकी प्रयोगशाला डेस्टिनी, जापानी प्रयोगशाला किबो, यूरोपीय लैब कोलंबस और रूसी मॉड्यूल ज्वेदा पॉयस्क है। और आपको बताएं कि अब वहां पर जो है 6 सोने के कमरे हैं, साथ में 2 बाथरूम है, एक जिम है। अंतरिक्ष यात्री छोटे कैबिन में सोते हैं जिनमें स्लीपिंग बैग लगे होते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए यात्री दीवारों से बंधे स्लीपिंग बैग में सोते हैं ताकि वो इधर उधर ना तैरे। अंतरिक्ष यात्रियों का खाना पीना स्पेस स्टेशन में कैसा होता है? खाना डिब्बा बंद होता है, सूखा या फ्रीज ड्राइड होता है। वो इसे गर्म करके खा सकते हैं। पानी पाइप के जरिए पीते हैं। और आपको बताएं कि वहां पर लगातार 2 घंटे तक वो लोग जिम करते हैं और शावर वहां पर नहीं होते। यात्री गीले तौलिए और नो रिंस शैम्पू से सफाई करते हैं। टॉयलेट में सक्शन सिस्टम होता है जो गंदगी और नमी को साफ करता या सोखता रहता है। और आपको बताएं कि मांसपेशियां और उनकी हड्डियां कमजोर ना हो, इसलिए यात्री वहां पर रोज 2 घंटे व्यायाम करते हैं।